कबीर ज्ञान के दीप जले इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भाइयों मित्रों दोस्तों, हे भाइयों मित्रों दोस्तों, हमको भी पता है कि इस कलयुग में घोर पापाचार के समय में सत्य ज्ञान कोई आत्मा ग्रहण करना नहीं चाहती, क्योंकि उसको पता है कि हम कुकर्म ही तो कर रहे हैं। सतनाम साहिब बंदगी। कल्याण एक निष्ठा होने पर होता है। वह निष्ठा चाहे गुरु से करे, चाहे भेदी गुरु ढूंढ करके उनसे करें, चाहे धाम लीला आदि में करें। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। रामचरितमानस बालकांड भाइयों चेक कर लो, फिर चौपाई कह रही है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई हम जाना। भेदी गुरु ढूंढ लो, कल्याण होगा। आदि अंत जन अनंत के, सारे कारज सोय। जय जीव उर नहाचो धरे, ते डिंग प्रगट होय। जैसे रोगों का संक्रमण होता है, ऐसे ही पापों का भी संक्रमण होता है। जहाँ शमशान है वहाँ बैठकर देखो, और जहाँ संतों की समाधि है वहाँ बैठकर देखो, तो दोनों में फर्क दिखेगा। शमशान में मन में हलचल होगी, समाधि में शांति मिलेगी। पहले मनुष्य में पशुता नहीं थी, अब पशुता आ गई। यह नई रोशनी आई है। गीता में समदर्शन की बात आई है, समवर्तमान की नहीं। समवर्तमान तो पशुओं में होता है, भगवान सब में समान है, पर मर्यादा समान नहीं है। वर्ण आश्रम आदि की मर्यादा अलग अलग है। घी और शहद दोनों अच्छे हैं, पर उन्हें समान मात्रा में करने से जहर हो जाता है। प्रकृति की सामान्य व्यवस्था में प्रलय होता है। संसार दुखलय है, पर हम उसमें सुख चाहते हैं, तो दुखी होना ही पड़ेगा। संसार नाशवान है, पर हम बने रहना चाहते हैं, तो दुख पाना ही पड़ेगा। यदि दुखी नहीं चाहते तो संसार की सेवा करो। सुख चाहते हो, दुख बढ़ाता है, और सेवा करने से सुख मिलता है। कलिकत्ता है, मद्रास मघरासी है, और बम्बई मोहमई है। ये तीनों समुद्र के किनारे हैं। समुद्र से विष निकला था, वह यहाँ है। जिसके पास बहुत धन है, अथवा जिसने बहुत श्रृंगार कर लिया है, क्या वह दुखी नहीं होता? सुख हो
सुख तो त्याग से मिलता है। त्याग गच्छामि निरंतरम। श्रोता कलयुग में पाप होने की बात शास्त्रों में आई है, फिर जो लोग पाप करते हैं उनका क्या दोष? स्वामी जी, शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में ऐसा होगा, यह नहीं लिखा है कि ऐसा करना चाहिए। शास्त्रों का पर्याय है कि कलयुग में ऐसा होगा, अतः सावधान हो जाओ, आदि समय के अनुसार चलना चाहिए। तो सर्दियों में गर्म चीज़ क्यों लेते हो? गर्मी में ठंडा पानी क्यों पीते हो? योग दर्शन में चित्त वृत्ति के निरोधक नाम योग है। गीता में परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव कराने का नाम योग गीता का है। गीता का योग नित्य योग है। संसार के साथ संयोग का वियोग होते ही नित्य योग की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म सम है, उसके साथ अपने नित्य संबंध की जागृति हो जाए, इसका नाम योग है। संपूर्ण कामनाओं का अहता समता का त्याग होने से अपना स्वरूप शेष रह जाता है। कामना इस गृह शरीर आदि में ममता और अहमता भी मिट जाती है, तो जो है वह रह जाता है। इसका नाम ब्रह्मी स्थिति है। ऐसा ब्रह्मी स्थिति की स्मृति हो जाए, यही नित्य योग है। फिर करना जानना पाना कुछ बाकी नहीं रहता। धन के कारण अपने को बड़ा मानते हैं तो वास्तव में अपनी इज्जत गिरी है या धन की गुलामी है। पदार्थों को लेकर अपने को बड़ा मानने से अपने वास्तविक बड़प्पन का अनुभव नहीं होता। वस्तु नहीं रहती, बदलती है, पर स्वयं वही रहता है। मनुष्य वस्तुओं से जितना संबंध मानता है उतना ही वह तुच्छ होता है। वह धन के कारण अपने को बड़ा मानता है तो वास्तव में धन ही बड़ा हुआ, खुद तो छोटा हो गया। वास्तव में वस्तुओं से संबंध मान लिया, उसी को सत्ता देखकर समता दे दी। इसलिए नित्य योग प्रकट नहीं होता। निरंतर बदलने वाले के साथ अपना संबंध मानकर मनुष्य मुक्त में दुख पाता है। जब से जीव परमात्मा से विमुख हुआ तब से पाप होना प्रारंभ हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। रामचरितमानस की चौपाई है भाई।
समझो कि भेदी गुरु जब मिल जाएगा तो कोटि के पाप नाश हो जाएंगे। सतनाम साहिब बंदगी